क्या आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल आपको दे रहा है फ्री ऑनलाइन क्लासेज। आरपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, पटवार, 8th, 10th एंड 12th की घर बैठे करें तैयारी। बेस्ट फैकल्टी के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को और नए नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं राकेश सिहाग और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 का लास्ट पार्ट पढ़ाने वाला हूं। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम 4 नंबर चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने जितना मैंने करवाया उतना आपने अच्छे से कर लिया होगा, अच्छे से उनको याद भी कर लिया होगा, आपने रिवाइज भी उनको कर लिया होगा, नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे। इतनी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं क्योंकि आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और इसके साथ साथ आप शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों तक वीडियो को। अगर आप शेयर करेंगे ना तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि हमें यह रहेगा हमसे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम रेगुलर क्लास आपको दिया करेंगे और बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक, अपने दोस्तों को बताओ किस प्रकार से क्लासेस चल रही हैं, हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, हम भी आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छे से आप वहां से जाइए, फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई अपडेट मिलती रहती है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था जो हमारे मतलब वो होते हैं ना मेंडल के नियम हमने पढ़ लिए थे। 3 नियम पढ़े थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आज उन्हीं से संबंधित एक टॉपिक है मेंडल के नियमों का महत्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 नंबर का कि मेंडल के नियमों का महत्व क्या है, समझाइए। तो आपको मैं जो लिखूंगा वो आपको लिख के आना पड़ेगा, तो अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट को क्या है महत्व है वो समझना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेंडल के नियमों का महत्व। नियमों का महत्व, मेंडल के नियमों का महत्व पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना है इस बात को, है ना, अच्छे से समझना है इस बात को कि है क्या ये महत्व, क्या क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहला 1 नंबर मैं आपको बता रहा हूं। 1 नंबर आप हेडिंग लगा लीजिए। 1 नंबर मतलब 1 नंबर पॉइंट क्या है जो नियमों का महत्व, उसमें पहला जो है ना वो है कि सजीव के अंदर प्रभाविता का नियम पाया जाता है। ये हमने पढ़ा है, पीछे हमने नियम पढ़ा था ना प्रभाविता का नियम, तो वो प्रभाविता का नियम पाया जाना बहुत आवश्यक है। सजीवों के अंदर प्रभाविता का नियम पाया जाना या प्रभाविता का पाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ध्यान से लिखोगे एक एक बात। सजीवों में प्रभाविता का लक्षण पाया जाना अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है। यानी जो कोई भी सजीव होता है उसमें प्रभाविता का लक्षण पाया जाना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं और वो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अपने आप को क्या नहीं कर पाते, प्रकट नहीं कर पाते। इस बात को समझोगे आप अच्छे से, क्योंकि अनेक हानिकारक जीन प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में प्रकट नहीं होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पहला महत्व है। देखो, हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था और उसमें हमने यही पढ़ा था कि क्या होता है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण होते हैं। ये बात पढ़ी थी ना हमने, बिल्कुल पढ़ी थी पहले नियम में। तो वही नियम है, ये वही नियम है। और उसका महत्व क्या है? देखो, कोई भी सजीव होता है उसमें प्रभाविता का लक्षण पाया जाना आवश्यक है। प्रभाविता का मतलब एक प्रभावी हो एक अप्रभावी हो, उसको बोलते हैं प्रभाविता का लक्षण। तो प्रभाविता का लक्षण पाया जाना जरूरी है। अगर प्रभाविता का लक्षण पाया जाएगा तो हमारे शरीर में ऐसे अनेक हानिकारक जीन होते हैं जो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में क्या नहीं होते, प्रकट नहीं होते। अब ये हानिकारक जीन है,
यानी ये क्या करते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं। ये हानिकारक जीन है, ये हमें हानि पहुंचाते हैं। और अगर ये प्रकट नहीं होंगे, अगर क्या नहीं होंगे, प्रकट नहीं होंगे, तो ये हमें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। और प्रकट किसकी उपस्थिति में नहीं होंगे, इसे प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में नहीं होंगे। इसलिए सजीव के अंदर प्रभाविता का लक्षण पाया जाना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। और ये पहला नियम हमने पढ़ा था, उसी में पढ़ा था ये। तो ये पहला इसका क्या हो गया, महत्व हो गया। ठीक है, अच्छे से मैं जैसे आपको लिखवा रहा हूं, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे साथ साथ आप लिख लीजिए, अच्छे से इनको आप याद कर लीजिए। अच्छा, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा नियम हमने पढ़ा था पृथक्करण का नियम। तो मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है ना, उससे में क्या पता चलता है, उससे जीन संकल्पना का पता चलता है। किसका पता चलता है, जीन संकल्पना का। ये बात में मैं आपको समझाऊंगा है क्या ये, लेकिन आपको समझना है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम से, पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना का पता चलता है। जीन संकल्पना का पता चलता है। क्या चलता है, जीन संकल्पना का पता चलता है। किससे, मेंडल के पृथक्करण के नियम से। मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है, उस पृथक्करण के नियम से किसका पता चलता है, जीन संकल्पना का पता चलता है। किसका पता चलता है, जीन संकल्पना का। जीन संकल्पना का मतलब क्या है, देखो हमने पढ़ा था कि ये टीटी है, ये टीटी है। मैंने आपको पृथक्करण के नियम में बताया था कि ये दोनों अलग अलग होकर के पृथक हो जाते हैं। बताया था ना मैंने आपको, ये क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से पृथक हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि एक जीन ये हो गया, एक जीन ये हो गया, एक जीन ये हो गया, एक जीन ये हो गया। इस प्रकार से हमें अलग अलग जीनों की संरचना का पता चल जाता है। भाई जीन क्या है, किस प्रकार से जीन है, इनका पता हमें चल जाता है। किससे, इस पृथक्करण के नियम से। क्योंकि पृथक्करण के नियम में हमने ये पढ़ा था कि जीन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, युग्मक अलग अलग टूट जाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के जीन प्राप्त होते हैं। तो जीन संकल्पना का जो पता है वो किससे चलता है, जीन संकल्पना का पता इसी पृथक्करण के नियम से चलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये इसका दूसरा महत्व हो गया। ठीक है, मैंने आपको प्रभाविता का नियम का महत्व बता दिया, मैंने आपको पृथक्करण के नियम का महत्व बता दिया। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, पृथक्करण के नियम के आधार पर ही आप अच्छे से ध्यान रखोगे कि जो पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन कितने लक्षणों को नियंत्रित करता है, 2 लक्षणों को नियंत्रित करता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए ध्यान से, एक जीन पृथक्करण के नियम से, पृथक्करण के नियम के अनुसार, पृथक्करण के नियम के अनुसार, पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन 2 लक्षणों को नियंत्रित करता है। जैसे जीन तो एक ही होगा, जैसे लंबाई का जीन है तो वो 2 चीजों को नियंत्रित करेगा, या तो लंबाई को करेगा या बोनेपन को करेगा। तो लक्षण 2 हो गए, लेकिन जीन क्या है, एक है। जीन क्या है, एक, लेकिन लक्षण कितने हो गए, 2 हो गए। तो पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन कितने लक्षणों को नियंत्रित करता है, 2 लक्षणों को नियंत्रित करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये इसका तीसरा महत्व है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका चौथा क्या महत्व है कि मेंडल जो है ना, मेंडल के नियम जो थे उनके अनुसार संकर जाति, जो संकर संतति उत्पन्न होती है, उसमें नए लक्षणों का पता चलता है। भाई मैं बताऊंगा इस बात को कैसे समझना, पहले मैं आपको लिख के बता देता हूं। लिख लो पहले अच्छे से कि मेंडल के नियम के अनुसार, मेंडल के नियमों से प्राप्त संकर संतति में नए लक्षणों का पता चलता है। नए लक्षणों का पता चलता है किसके अंदर, मेंडल के नियमों से। किसके अंदर, संकर संतति में। हमने पढ़ा था ना इस प्रकार से, मतलब ये टीटी था, इससे हमें टी और टी इस प्रकार से प्राप्त हुआ था ना। तो ये होती है संकर संतति। भाई संकर तो है, लेकिन संतान है इनकी, तो इसको बोलते हैं संकर संतति। तो इसमें हमें नए लक्षणों का पता चलता है। इसमें नए लक्षण का पता कैसे चला, भाई ये लंबा तो है लेकिन है संकर, लंबा तो है लेकिन शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। इसका मतलब हमें अशुद्धता का क्या मिल गया, एक लक्षण मिल गया। तो नए लक्षणों का हमें पता चलता है किसके अंदर,
संकर संतति के अंदर। वो किससे पता चलता है? नियमों से ही पता चलता है। नियमों से हमें पता चलता है भाई नियम जिस प्रकार से बताए थे इस प्रकार से आप क्रॉस करवाओ इनको तो ये प्राप्त होगा। तो वो सारा का सारा काम किसकी वजह से हो पाया? वो सारा का सारा काम इसी नियम की वजह से हो पाया। इसमें जो संकर संतति में प्राप्त हुई थी उसमें कौन कौन से नए लक्षण प्राप्त हुए वो हम देख सकते हैं। किसके नियमों के अनुसार? इस मेंडल के नियमों के अनुसार। तो इसकी चौथी क्या है? चौथा इसका मतलब महत्वपूर्ण महत्व है मेंडल के नियमों का। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा, इससे आगे पांचवें की अगर चर्चा करें तो पांचवां भी आपको ध्यान रखना है। यहां तक आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम पांचवें लक्षणों का पता करते हैं। पांचवें मतलब महत्व का पता करते हैं भाई पांचवा महत्व इसका क्या है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम चर्चा करते हैं 5 नंबर की। एक एक पॉइंट मैं आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, आप अच्छे से इनको लिख लीजिए क्योंकि ये काम की चीज बहुत ज्यादा है। ये काम की चीज बहुत ज्यादा है, आपको अच्छे से समझना चाहिए इनको। मैं आपको क्या लिखवा रहा हूं ये बातें आपको समझनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए हाँ, अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे पांचवें नियम की। पांचवा नियम देखो, पांचवा इसका महत्व क्या है? पांचवा महत्व है कि जो संकरण विधि है, संकरण विधि का मतलब इस प्रकार से हम क्रॉस करवाते हैं उसको बोलते हैं संकरण विधि। तो संकरण विधि से जो अनुपयोगी जो लक्षण होते हैं उनको हम हटा सकते हैं। जो अनुपयोगी लक्षण उनको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। और उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में क्या कर सकते हैं? हम समाहित कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इसका इंपॉर्टेंट महत्व है, समझोगे। संकरण विधि से संकरण विधि से ध्यान रखोगे इस बात को। संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को, संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है तथा संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक जाति में लाया जा सकता है। एक जाति में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। ये बात आपको अच्छे से समझना है कि संकरण जो विधि है, संकरण विधि, उसमें क्या होता है? अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। जो अनुपयोगी लक्षण उनको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। और जो उपयोगी लक्षण उनको हम एक साथ क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे मान लो ये 2 पौधे हैं, ठीक है, ये 2 पौधे हैं, इनका आपस में हमने क्या करवाया? संकरण करवाया, ठीक है। हमें क्या प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ। मान लो इस प्रकार से 4 संतानें प्राप्त हुई। कितनी संतानें प्राप्त हुई? मान लो 4 संतानें प्राप्त हुई इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो इनमें से मान लो ये 2 क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। ये मान लो 2 क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। हम क्या करेंगे? अब की बार इनका क्या करवा देंगे? संकरण करवा देंगे। तो इससे जो प्राप्त होगी हमें वो कौन सी संतानें प्राप्त होंगी? बिल्कुल शुद्ध संतानें प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से फिर इसी प्रकार से ये सारी क्या होती जाएंगी? आगे से आगे शुद्धि प्राप्त होती जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? पहले जो अशुद्ध था ना, पहले जो अशुद्ध था वो क्या हो गया? हट गया। और अब यहाँ पर क्या गया? बिल्कुल शुद्ध आ गया। यानी जो उपयोगी था ना वो आ गया, अनुपयोगी बाहर चला गया, अनुपयोगी का अस्तित्व खत्म हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? उपयोगी लक्षणों को एक साथ समाहित कर सकते हैं। किसके अनुसार? संकरण विधि के अनुसार। ये इसका 5वां महत्व है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 5वां जो महत्व है ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में भी आई होगी। अच्छा, इसके अलावा मतलब इसके अलावा कौन सा महत्व है इसका, वो भी आपको ध्यान रखना है कि जो मेंडल के जो नियम है, इन मेंडल के नियमों के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? किसी भी पेड़ पौधे के अंदर क्या कर सकते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो आप समझोगे मेंडल के नियमों से जीवों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो मेंडल के नियम है, उन मेंडल के नियमों से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी जीव के अंदर क्या कर सकते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। मान लो 2 पौधे हैं हमारे, इस प्रकार से 2 पौधे, ठीक है।
और इसमें से हमें 4 पौधे प्राप्त हो गए। कितने पौधे प्राप्त हो गए? 4 पौधे। इनको आपस में क्रॉस करवाने से हमें 4 पौधे प्राप्त हो गए। तो इनमें से मान लो ये पौधा और ये पौधा क्या है? बिल्कुल स्वस्थ है, और ये दोनों क्या है? रोगी हैं। तो हम इनको छोड़ देंगे और इनको आपस में क्या करवा देंगे? संकरण करवा देंगे। तो इससे आगे जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? शुद्ध प्राप्त होगा, बिना रोग का प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? रोग जो है ना, उस रोग को भी दूर कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। इनके नियमों के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? किसी भी रोग को, किसी भी पौधे के रोग को, किसी भी जीव के रोग को हम क्या कर सकते हैं? दूर भी कर सकते हैं इस विधि के अनुसार। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इसका छठा महत्व है। इसके साथ साथ आप एक बात और ध्यान रखोगे, 7वें महत्व की बात कर लो। 7वां महत्व है, इनके नियमों से अच्छी उत्पादन वाली फसलों की किस्में, अच्छी उत्पादन वाली फसलों की किस्में तैयार की जा सकती हैं, ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि यानी जो मेंडल के नियम थे, इन मेंडल के नियमों के अनुसार क्या कर सकते हैं? हम अच्छी उत्पादन वाली फसलों की किस्में तैयार कर सकते हैं। अच्छी उत्पादन वाली, तो अच्छे उत्पादन की है ना, अच्छी उत्पादन की जो फसलें हैं उनका हम क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं या उनको तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लो बहुत सारी फसलें हमारे पास, उसमें से जो हमें ये लगा कि भाई ये बढ़िया है, तो हम क्या करेंगे? दो मतलब एक थोड़ी सी लो लेवल की, एक थोड़ी सी हाई लेवल की है, उसको हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, किसी प्रकार से उनको मिला देते हैं, और उनसे हमें क्या प्राप्त होती है? बढ़िया किस्म की हमें फसल तैयार हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा संकर बाजरा बीज, इस प्रकार से आपने सुना होगा। हम एक थैली लेके आते हैं, हमारे शहर से लेके आते हैं ना, तो आजकल वो जो संकर बाजरा बीज आता है ना, संकर जो आता है बीज, वो इन्हीं नियमों के ऊपर आधारित होता है। वो इसी प्रकार के दो पौधों को आपस में संकरण करवा के तैयार किया जाता है। दो पौधों को आपस में संकरण करवा के उनको क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तो इसी प्रकार का बीज होता है, उसको हम संकर बीज बोलते हैं। और यहाँ पर उस संकर बीज के अंदर इसी नियमों का क्या होता है? पालन होता है। इन्हीं नियमों का क्या होता है? उसमें समावेश होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं? बढ़िया होते हैं, और वो कम फसल मतलब कम बारिश में भी क्या हो सकते हैं? अच्छी उत्पादन देते हैं। अच्छी उत्पादन वाली किस्मों को हम क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। किसके माध्यम से? इन नियमों के माध्यम से। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो मानव जो व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति, उसमें सुधार भी कर सकते हैं। यानी मानव जाति में सुधार संबंधी एक विज्ञान है जिसको हम सुजननी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुजननी। तो उस सुजननी में भी किसका उपयोग होता है? इसी मेंडल के नियमों का उपयोग होता है। तो ये बात आप समझोगे कि मानव जाति में सुधार संबंधी मानव जाति में सुधार संबंधी विज्ञान सुजननी में इन्हीं नियमों का उपयोग होता है। इन्हीं नियमों का उपयोग होता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो मानव जाति है, मानव जाति में सुधार करना है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसमें कोई ऐसा गुण है जो बढ़िया है ना, और एक महिला है, उसमें बहुत अच्छा एक गुण है, तो उन दोनों गुणों को हम एक बच्चे के अंदर समावेश कर सकते हैं। यानी उसका अंडाणु ले लें, उसका क्या ले लें? शुक्राणु ले लें, और आपस में उनको मिला दें, तो क्या हो सकता है? अच्छी क्वालिटी का या फिर अच्छे गुणों का बच्चा हमें प्राप्त हो सकता है। उसको बोलते हैं सुजननी विज्ञान। कौन सी विज्ञान है? सुजननी विज्ञान बोल सकते हैं। तो सुजननी विज्ञान में भी किसका उपयोग होता है? इन्हीं नियमों का उपयोग होता है। तो ये मेंडल के नियमों का क्या था? महत्व था। ये क्या था? मेंडल के नियमों का महत्व है। तो उम्मीद कर सकता हूं जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको अच्छे से इनको याद करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 2-4 बातें कर लेते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। 3 नंबर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इससे आगे हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे 4 नंबर चैप्टर के बारे में। किस चैप्टर के बारे में? 4 नंबर चैप्टर के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक था वो बिल्कुल कंप्लीट है। घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ना, घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अच्छे से आप अपनी तैयारी करो दमदार तरीके से, और जो भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट कर दिया करो। कोई भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट कर दिया करो भी सर हमें ये दिक्कत है,
है ना, आप इसमें सुधार करने की कोशिश करो, या हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप वीडियो को शेयर कर दिया करो, और आज कुछ कर, आज के दिन इतना टाइम है आपके पास कि आप कुछ कर गुजर सकते हो। अगर आप चाह लो कि मेरे को ये करना है तो आपको वो मंजिल मिल सकती है, लेकिन आपको पहले ठानना पड़ेगा भी मेरे को ये करना है। ठानना नाम का जो शब्द है ना, बहुत बड़ी शक्ति है, ठानना पड़ेगा। ये जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। अगर आप ये सोच लेते हो कि मेरे को ठानना है, अगर आप ठान लेते हो किसी के बारे में, तो वो चीज आपको मिलती ही है। अगर आप ये ठान लोगे कि मेरे को 90% 10वीं में लेके आने हैं, तो आपके बिल्कुल आएंगे। आप ठान लोगे ना तो बिल्कुल आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है ठानने के बाद न आए, बिल्कुल आ सकते हैं ठानने पर, लेकिन आपको ठानना तो पड़ेगा ना। ठान लो पहले मेरे को ये करना है, तो वो करना ही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से तैयारी करो, दमदार तरीके से तैयारी करो। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट कर दिया करो, हम आपका सहयोग करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं, और अच्छे से आपके लिए सहयोग करेंगे, अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।